कहते हैं सपने कभी छोटे या बड़े नहीं होते, लेकिन जब दो सपने एक ही रास्ते पर चल पड़े तो मंजिल से पहले मुकाबला शुरू हो जाता है। इस गांव के दो भाई बल्लू और महेश एक ही घर में पले बड़े, एक ही माँ की ममता मिली, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ही बाजार में आमने सामने खड़ा कर दिया। महेश, जरा वो लाल चटनी देना। आज लगता है पूरा बाजार मेरे वड़ा पाव का दीवाना होने वाला है। पहले मेरी पानी पूरी खाकर बता, फिर देखना तेरे सारे ग्राहक मेरी लाइन में खड़े होंगे। तुम दोनों की हंसी देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होते। भाई, गांव में सबसे अच्छा वड़ा पाव किसका है? पहले मेरी पानी पूरी खा लो, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। और अगर मेरा वड़ा पाव खा लिया तो कल फिर यहीं आओगे। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि मजाक में शुरू हुई ये टक्कर एक दिन दोनों भाइयों के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। हर सुबह की तरह आज भी दोनों भाई अपने अपने सपनों को सजाने निकले थे, लेकिन आज कुछ अलग था। आज पहली बार दोनों के बीच सिर्फ दुकान नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मुकाबला था जो धीरे धीरे उनके रिश्ते की परीक्षा बनने वाला था। भाई, सबसे स्वादिष्ट वड़ा पाव कहाँ मिलेगा? एक बार मेरा वड़ा पाव खाओ, फिर किसी और दुकान का नाम भी याद नहीं रहेगा। काका, पहले मेरी पानी पूरी खाइए, अगर मज़ा ना आए तो पैसे मत दीजिए। लगता है आज तो मुश्किल फैसला करना पड़ेगा। जिंदगी में हार हमेशा पैसों की नहीं होती। कभी कभी सामने वाले की बढ़ती हुई भीड़ भी दिल में जलन पैदा कर देती है। कल तक ये मेरे साथ खड़ा था, आज मेरे सामने खड़ा है। ये तो बस शुरुआत थी, अभी असली मुकाबला बाकी था। और इस मुकाबले में जीतने वाला भी रोने वाला था और हारने वाला भी। कभी कभी जिंदगी हमारी परीक्षा लेने के लिए किसी इंसान को भेजती है। उस दिन गांव के बाजार में भी एक ऐसा ही मेहमान आया था, जिसका एक फैसला दो भाइयों की जिंदगी बदल सकता था। सुना है इस गांव का खाना बहुत मशहूर है, देखते हैं सबसे अच्छा स्वाद किसके हाथ में है। अगर इन्हें मेरा वड़ा पाव पसंद आ गया तो शायद हमारी दुकान की किस्मत बदल जाए। भैया, आज मेहनत की असली परीक्षा है। सर, ये मेरा स्पेशल वड़ा पाव है, पूरे दिल से बनाया है। बहुत बढ़िया, तुम्हारे हाथों में हुनर है। बल्लू को लगा शायद बाजी उसके हाथ में है, लेकिन असली फैसला अभी बाकी था। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान की मेहनत सिर्फ मेहनत नहीं रहती, वो उसकी पहचान बन जाती है। आज वही पल बल्लू और महेश के सामने खड़ा था। सर, ये सिर्फ पानी पूरी नहीं, ये मेरे सपनों का स्वाद है। कमाल, इतना संतुलित स्वाद मैंने बहुत कम जगह चखा है। अरे, महेश की पानी पूरी की तो खूब तारीफ हो गई। कभी कभी दूसरे की तारीफ सुनना अपनी हार से भी ज्यादा दर्द देता है। भैया, आपने भी बहुत अच्छा बनाया था, आज किस्मत मेरी थी। हर बार किस्मत नहीं होती महेश, कभी कभी लोग बस दिखावा भी कर देते हैं। स्वाद की लड़ाई अब धीरे धीरे रिश्तों की लड़ाई बन रही थी। दोनों में हुनर है, लेकिन अगर इनका गुस्सा नहीं बदला तो ये दोनों अपना सबसे बड़ा मौका खो देंगे। कभी कभी
जीतने की चाहत इंसान से वो सब करवा देती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। बल्लू और महेश अब सिर्फ खाना नहीं बेच रहे थे, वे हर ग्राहक का भरोसा जीतने की लड़ाई लड़ रहे थे। अरे बल्लू ने तो आज फ्री ऑफर लगा दिया। लेकिन महेश भी पीछे नहीं है। चलो पहले दोनों का स्वाद चखते हैं। आज किसी भी हाल में मेरी दुकान पर ज्यादा भीड़ होनी चाहिए। भैया आज मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिस बाजार में कभी दोनों भाई एक दूसरे की मदद करते थे, आज उसी बाजार में दोनों एक दूसरे के ग्राहक गिन रहे थे। बल्लू, महेश, जल्दी चलो। तुम्हारी माँ अचानक बेहोश होकर गिर गई हैं। जिस मुकाबले को जीतने में दोनों लगे थे, क्या वही मुकाबला उनसे उनकी सबसे बड़ी ताकत छीन लेगा? घबराने की बात नहीं है। ज्यादा कमजोरी और तनाव की वजह से ये बेहोश हो गई थीं। इन्हें आराम की जरूरत है, और सबसे ज्यादा परिवार के साथ की। बल्लू, महेश, माँ, हमें माफ कर दो। हम बस जीतना चाहते थे। हमें पता ही नहीं चला कि हम एक दूसरे से कितने दूर हो गए। तुम दोनों को पता है तुम्हारे पिताजी हमेशा क्या कहते थे? वो कहते थे दुकान छोटी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन भाइयों के दिल कभी छोटे नहीं होने चाहिए। उस रात पहली बार बल्लू और महेश को एहसास हुआ कि असली जीत एक दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाने में है। स्वाद तो मैंने दोनों का चखा था। अब देखना है क्या ये दोनों साथ मिलकर भी उतना ही कमाल कर सकते हैं। कभी कभी भगवान इंसान की परीक्षा लेने के बाद उसे एक ऐसा मौका देता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन हर बड़ा मौका एक बड़ी शर्त भी लेकर आता है। कैसी हैं तुम्हारी माँ? अब पहले से बेहतर है सर। भगवान का शुक्र है। मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा है। मैं शहर में 5 बड़े रेस्टोरेंट चलाता हूं। कल मैंने तुम दोनों का खाना खाया, और सच कहूं, इतना अच्छा स्वाद बहुत कम लोगों के हाथों में होता है। मैं तुम दोनों को एक मौका देना चाहता हूं, मेरे शहर वाले रेस्टोरेंट में हेड शेफ बनने का। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक जगह खाली है। तुम दोनों में से सिर्फ एक ही मेरे साथ चल सकता है। कल तक दोनों भाई एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, लेकिन आज पहली बार जीतने से ज्यादा एक दूसरे को खोने का डर था। मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देता हूं। सोच लो, तुम दोनों में से मेरे साथ कौन चलेगा? कुछ फैसले दिमाग से नहीं, दिल से लिए जाते हैं, और जो फैसला उस दिन दोनों भाइयों ने लिया, वही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान बन गया। महेश, तू शहर चला जा। क्या भैया, ये आप क्या कह रहे हो? तू मुझसे छोटा है, तेरे सपने अभी बड़े हैं। मैं यहीं दुकान संभाल लूंगा। नहीं भैया, पापा के बाद आपने ही मुझे संभाला है। अगर कोई जाएगा तो वो आप होंगे। कल तक जो दोनों भाई एक दूसरे को हराना चाहते थे, आज वही एक दूसरे को जिताने की कोशिश कर रहे थे। तो बताओ, तुम दोनों में से कौन मेरे साथ चलेगा? सर, मेरे भाई को ले जाइए। यही जवाब सुनना चाहता था मैं। दोनों भाई। मेरे रेस्टोरेंट में एक नहीं, 2 हेड शेफ की जरूरत है,
क्योंकि हुनर तुम्हारे हाथों में है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे दिल में अपने भाई के लिए प्यार है। जिस दिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को जिताने का फैसला किया, उसी दिन किस्मत ने दोनों को जीतने का मौका दे दिया। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए वो एक नया रास्ता जरूर खोल देता है। जो दो भाई कभी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे, आज वही एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बन चुके थे। वाह, ऐसा वड़ा पाव मैंने आज तक नहीं खाया। और ये पानी पूरी, इसका स्वाद तो बिल्कुल अलग है। देखा छोटे, जब साथ काम करते हैं तो जीत अपने आप मिल जाती है। भैया, अगर उस दिन आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। नहीं महेश, अगर तू साथ नहीं होता तो मैं भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आज मुझे यकीन हो गया, सफल बिजनेस सिर्फ अच्छे खाने से नहीं, अच्छे रिश्तों से भी बनता है। जिस दिन दोनों भाइयों ने अपनी जीत से पहले अपने रिश्ते को चुना, उसी दिन उनकी असली सफलता शुरू हो गई थी। जिस ठेले से सफर शुरू हुआ था, अब उसी सफर का सबसे खूबसूरत पड़ाव सामने था। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था। जिस सफर की शुरुआत एक छोटे से ठेले से हुई थी, आज वही सफर एक नई मंजिल तक पहुंच चुका था। लेकिन इस दुकान की सबसे बड़ी पहचान इसका स्वाद नहीं, बल्कि दो भाइयों का प्यार था। आज तुम्हारे पिताजी जहाँ भी होंगे, तुम दोनों पर बहुत गर्व कर रहे होंगे। माँ, अगर उस दिन आपने हमें नहीं समझाया होता तो शायद हम आज भी एक दूसरे से लड़ रहे होते। हम जीत तो जाते, लेकिन एक दूसरे को हमेशा के लिए हार जाते। याद रखना बेटा, दुकान टूट जाए तो फिर बन सकती है, लेकिन अगर रिश्ते टूट जाएं तो उन्हें जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जिंदगी में मुकाबला करना गलत नहीं, लेकिन अगर उस मुकाबले की वजह से अपने ही दूर हो जाएं, तो ऐसी जीत हार से भी ज्यादा दर्द देती है। बल्लू और महेश ने उस दिन सीखा कि सबसे बड़ा बिजनेस भरोसे का होता है और सबसे बड़ी कमाई अपने परिवार का साथ।